everyone. So people, I know you very well and you also know me very well. I am Shreyak and you are super duper riders. So people, हम तो फिर से आ चुके हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस करने, इनके बारे में बात करने. तो आई होप कि इससे पहले आपको एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. एंड लेट्स बिगिन एंड सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर. एडजेक्टिव्स से कितने क्लासिफिकेशन है, कितनी कैटेगरीज हैं. सो पीपल, लेट्स बिगिन. सो गाइस, ये आपके सामने पेश है थाली में परोसा हुआ गरम गरम खाना. आई मीन मेरी प्रेजेंटेशन. सो यहाँ पर अभी तक फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप्स है एडजेक्टिव्स के, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे. बताया था ना, एग्जाम्पल समझने हैं तो काइंड समझना पड़ेगा. तो फटाफट से एक एक काइंड को खोल खोल कर देखते हैं एंड इनके अंदर से इनकी सारी की सारी बातें निकाल लेते हैं. बी एज स्पाई. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? इसको पहली बात तो आप लोग हिंदी में बोलते हो गुणवाचक विशेषण. गुण यानी आपकी क्वालिटीज, आपके फ्लॉज और उसका अपीयरेंस. ये 3 चीज़ अगर बता दे तो समझ जाना कि वो वर्ड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ गया. अब देखो भाई, यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या लिखा है. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, फ्लॉज एंड अपीयरेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के अगर क्वालिटी, फ्लॉज, अपीयरेंस बता दे तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा. एग्जाम्पल देखो, द हैंडसम मैन गॉट मैरिड. मैन नाउन हो गया, हैंडसम उसकी क्वालिटी हो गई. क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक. सेकेंड, द ग्रीडी बॉय एट चॉकलेट्स. बॉय कैसा है? नाउन है और उसकी क्वालिटी यानी फ्लॉज कैसा है? ग्रीडी है. तो यहाँ पर क्या बताया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट देखो, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर वाज इज केप्ट ऑन वुडन टेबल. फ्लावर वाज कैसा है? नाउन में है और उसकी एडजेक्टिव वाली पार्ट क्या हो जाएगी? ब्यूटीफुल. सिमिलरली यहाँ पर टेबल देखो, टेबल नाउन हो गया, क्वालिटी क्या बता रहा है? वुडन से बनी, वुड से बनी है, वुडन की है. अब यहाँ पर तीनों में देखो, फर्स्ट वाले में क्वालिटी, सेकेंड वाले में फ्लॉज और थर्ड वाले में उसका अपीयरेंस. फर्स्ट में बताया हैंडसम मैन, सेकेंड में बताया ग्रीडी बॉय, थर्ड में बताया वुडन टेबल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स. सेम. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है. एंड सिंपल सी एक बार फिर समराइज कर देती हूँ. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर नाउन प्रोनाउन की वो क्वालिटी, फ्लॉज और अपीयरेंस यानी अच्छाई, बुराई और उसका दिखना, वो दिखता कैसा है, ये बता दे तो समझ जाना कि वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई होप इट इज क्लियर. अब यहाँ पर आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो 2 टाइप से यूज होते हैं. एक एट्रीब्यूटिवली, दूसरा प्रेडिकेटिवली. तो एट्रीब्यूटिवली में क्या होता है कि अगर आपके नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ जाता है तो वो हो जाएगा एट्रीब्यूटिवली. यानी आपके सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, द ओल्ड लेडी इज ऑनेस्ट. ओके, ओल्ड लेडी कैसी है? ऑनेस्ट है. तो लेडी आपका नाउन हो गया और उससे पहले आपका एडजेक्टिव आ गया ओल्ड, तो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिवली. ओके. देन प्रेडिकेटिवली यानी प्रेडिकेट वाले पार्ट में इसमें ये होता है कि अगर आपका एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है तो क्या होगा? प्रेडिकेटिवली. यानी कि एग्जांपल देखो, द लाइब्रेरी इज ह्यूज. लाइब्रेरी ह्यूज है, इसके बाद आया तो इज आपका क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. और ह्यूज क्या आपका? एडजेक्टिव. तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर आप नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज करते हो तो एट्रीब्यूटिवली, और वर्ब के बाद आता है अगर आपका एडजेक्टिव वो हो जाए तो प्रेडिकेटिवली. दिस इज समथिंग न्यू जो आपने शायद आप तक पढ़ा हो. तो इसमें कुछ नई चीज़ समझ में आ रही, इसलिए मैंने कहा था ना वेरी 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 स्पेशल लेसन है. तो फटाफट से लाइक और शेयर करो ताकि और लोगों को भी पता चले ये होता क्या है एक्चुअली. सो लेट्स सी नंबर 2. तो अब हमारा नंबर 2 पर है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर नाउन तो आपने सुना होगा ना. प्रॉपर नाउन क्या होता था? व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेम इसी तरह यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण. यानी ये जो आपके बनते हैं, प्रॉपर नाउन कैसे बनाता है? एक
नाउन था प्रॉपर। जैसे मान लो मैंने बताया था एग्जाम्पल कि अगर आपका नाम मीना है लेकिन आपका रियल नेम मोहिनी है, ओके, तो मीना घर में बुलाते हैं लेकिन मोहिनी आपका ऑफिशियल नेम है, तो मीना आपका प्रॉपर नेम नहीं है, मोहिनी ऑफिशियल नेम है, तो वो आपका प्रॉपर नेम माना जाएगा। ओके, तो इसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव, ये जो कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण, ये भी आपके प्रॉपर वर्ड से बनकर आते हैं। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया से बनकर आया हुआ वर्ड इंडियन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ऐसे समझो, इंडिया क्या है, आपका नाउन है। क्या नाउन है? कंट्री का नेम है। ओके, अब हम कहते हैं कि वो लड़का इंडियन है, मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो इंडियन है, तो इंडिया वर्ड से इंडियन बना, तो इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, और इंडियन हो गया एडजेक्टिव। तो कैसा बना? प्रॉपर से बना, प्रॉपर नाउन से बनकर आ रहा है, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। ओके, बताती हूँ और अच्छे से। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या है कि भाई a word that is made from a proper noun and qualifies the noun is called a proper adjective। मैंने बताया ना, आपका जो प्रॉपर नाउन से वर्ड बनकर आ रहा है और वही वर्ड अगर आपका नाउन को मॉडिफाई कर दो, उसके बारे में और ऐड कर दे, तो क्या बन जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। भाई और अच्छे समझते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इनसे समझते हैं, ठीक है? अगर मेरा एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, फ्रेंच आर्मीज लॉस्ट द बैटल। आर्मी कहाँ की थी? आर्मी क्या है? नाउन है, करेक्टिव नाउन है, ठीक है? तो आर्मी कहाँ की थी? फ्रांस की थी। फ्रांस में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो यही है ना कि अगर वहाँ से कोई आया है तो क्या बोलेंगे? कि वो फ्रेंच है। अगर हम कहते हैं कि उसको अगर फ्रांस की भाषा आती है, फ्रांस की लैंग्वेज आती है, तो कहेंगे कि ना ही नोज फ्रेंच, उसको फ्रेंच आती है, यही कहेंगे ना। तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि ही नोज फ्रांस, ये कहेंगे ना ही नोज फ्रेंच। सिंपल है यहाँ पर। अब नाउन से बनकर, प्रॉपर नाउन से बनकर जो वर्ड आया, क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो यहाँ और एग्जाम्पल्स, शी इज एन अमेरिकन पब्लिक स्पीकर। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही अमेरिका के देखो। अमेरिका क्या है? कंट्री का नेम है। कंट्री का नेम किस में आता है? फॉल करता है, आपका नाउन में फॉल करता है। सिमिलरली अमेरिका से अमेरिकन बना। अब जो लड़की वहां से आ रही है उसको क्या बोलेंगे? कि ये अमेरिकन है, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि वो अमेरिका है। सेम इसी तरह हुआ क्या आपका? अमेरिका हो गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से बनकर आया अमेरिकन। अमेरिकन क्या हो गया? बताओ बताओ, प्रॉपर एडजेक्टिव। भाई अब यहाँ पे लास्ट वाला बचा, आई लव शेक्सपियरन पोयम। शेक्सपियर क्या था? राइटर है। तो शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाम है, यानी कि एक लेखक का नाम है, ओके, राइटर का नाम है। तो शेक्सपियर की पोयम यानी शेक्सपियरन पोयम, पियरन बन गया ना, शेक्सपियरन। तो क्या हुआ? एडजेक्टिव, यानी कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। आप समझ गए ना? तो अब चलो फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स मुझे दो, मैं पूछ रही हूँ। ओके, इंडिया का बताया, इंडियन बताओ, फ्रेंच का तो फ्रेंच, और फ्रांस का तो फ्रेंच हो गया, और क्या क्या हो सकता है? सोचो सोचो, मुझे और एग्जाम्पल्स कम से कम एटलीस्ट मुझे 5 एग्जाम्पल्स चैट बॉक्स आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके दो, तब तक मैं मानूंगी कि आपको आया, नहीं तो मैं तो नहीं मानने वाली कि आपको आया। ओके, समझ गए ना? ये आपका होमवर्क है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द नंबर 3rd। नंबर 3rd, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एक बात ध्यान रखना, क्वांटिटी और नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियर करूँगी। ओके, सी क्वांटिटी को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो? परिमाण लगाना है, आपकी मात्रा। ओके, और क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहोगे? परिमाण बोधक विशेषण। ओके, सो एक तरह से आप इमेजिन करते हो, आइडिया लगाते हो कि ये इतनी होगी। मान लो आपकी मम्मी गई बाजार, चीनी लाई, कितनी लाई आपको नहीं पता, तो आप देखिए नजर लगाते हो ना कि चीनी 4 से 5 किलो के आसपास हो गई, ऐसा कुछ। सेम यही कॉन्सेप्ट है हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। लेट्स सी डेफिनेशन। A word that tells the amount of a noun or pronoun given the sentence is called adjective of quantity। इसमें कह तो रहा है कि अमाउंट बताता है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं करेगा, कभी स्पेसिफाई नहीं करेगा। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इनके जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो है फ्यू, सम, इनफ, ह्यूज, वास्ट। इस तरह से आपका आएगा। एग्जाम्पल्स देखो, शी हैज़ अ वास्ट
नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसके पास ग्रामर की वास्ट नॉलेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उसे ग्रामर की। तो आपको पता नहीं क्योंकि यू कैन नॉट काउंट, आप काउंट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट काउंट, आप काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, सो इसी तरह कैन आई प्लीज़ गेट सम मिल्क, ये तो वही वाली बात हो गई ना। आप जाओ मोहल्ले की आंटी के पास, आंटी कटोरी चीनी, आंटी एक कटोरी चीनी चाहिए, आंटी कटोरी चीनी ले। भाई एक कटोरी चीनी में कितनी होगी चीनी, वो पता है आपको? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, कितनी होगी कटोरी में, कितनी आएगी? 200 ग्राम के आसपास, समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। अब वो आंटी ऐसे तो करोगे ना कि आंटी आधा किलो चीनी, वो आंटी कभी आधा किलो चीनी देंगी नहीं आपको। सी, तो यही वाली बात आपको क्लियर, यानी कि इसमें क्या होगा, वो बिल्कुल नहीं बताएगा, अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल थर्ड देखो, टुडे वी हैव इनफ फूड टू ईट, फूड इनफ है खाने के लिए, मतलब हो सकता है वो खाना बच भी जाए, हो सकता है उसका पेट भी भर जाए, हो सकता है कि खाना मतलब इतना ना हो, शायद उसका पेट भरने तक का हो, बस आपको नहीं पता कि खाना कितना है, और आपको ये भी नहीं पता कि कितने लोग खा सकते हैं, ठीक है, इनफ फूड है। तो जब तक आपको कोई स्पेसिफाई ना कर दे उसके अमाउंट को, तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा, और यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर बोले तो काउंटिंग, अगर आपको ये पता चल जाती है ना तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर में क्या होता है, आपको पता होता है कि वो उसका अमाउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रेस लेने जाते हो और उसका अमाउंट है कुछ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये है, तो आपको पता चल गया ना कि उसका अमाउंट क्या है। वैसा तो है नहीं ना कि आप ड्रेस देख रहे हो कितने की होगी, कितने की होगी, ऐसा तो नहीं भाई, प्राइस टैग लगा है, जाओ जाके देखो, पढ़ो क्या लिखा है, पता चल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब इसी तरह यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में देखो क्या है, अ वर्ड दैट इज द एग्जैक्ट अमाउंट, देखा बोला ना एग्जैक्ट अमाउंट अगर बता दे इन द नंबर्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, सेंटेंस में अगर नाउन प्रोनाउन दिया है उसके एग्जैक्ट अमाउंट को अगर बता देना तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, हाँ, संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया ना, इसको संख्या बोलते हैं हिंदी में, संख्यावाचक विशेषण। तो सिंपल सी बात, नंबर यानी संख्या, संख्या यानी काउंटिंग, सिंपल। अब एग्जाम्पल्स देखो, आई बॉट 5 चॉकलेट्स फॉर माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के लिए 5 चॉकलेट्स लेकर के आई, और किसी को नहीं दूंगी, सिर्फ मेरी बहन के लिए, लेना भी मत। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द मैन रिक्वेस्टेड 10 टाइम्स, भाई इतना तो मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया, अब क्या है, 10 टाइम्स रिक्वेस्ट कर ली ना उसने, तो अब पता चलिए कि हाँ कितना टाइम्स रिक्वेस्ट करी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही गॉट अ सेकेंड चांस टू अटेम्प्ट द क्विज, उनको सेकेंड चांस मिला, सेकेंड क्या हो गया, आपको पता चल गया कि हाँ सेकेंड चांस मिल गया, नंबर 2 चांस मिल गया, तो काउंट कर लिया आपने, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिमिलरली आपको बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, चले जाओ अपने किराने की दुकान पर, ग्रोसरी शॉप पर, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपकी मम्मी ने आपको लंबी सी लिस्ट पढ़ा के दे दी, बेटा ये सामान लेकर के आना, आप गए, क्या बता रहे अंकल, 5 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो डालडा, रिफाइंड 1 लीटर वाला, और क्या 100 ग्राम मेथी के दाने, ऐसे से आप बताने लगते हो। तो क्या बता रहे हो, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिख करके दिया है, ऐसा तो नहीं अंकल चीनी दे दीजिए, अब ऐसा तो कहते ना वो चीनी दे कितने देंगे, बेटा वो तो ये पूछेंगे ना कि चीनी चाहिए कितनी, फिर क्या बोलोगे, अंकल जितनी मदद हो ना बताना पड़ेगा, 5 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, कितनी चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर, यानी कि अगर एग्जैक्ट अमाउंट आपके नाउन या प्रोनाउन का बताता है और उसको मॉडिफाई करता है तो क्या है वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको समझा तो मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई, इतना कंफ्यूज तो मुझे मत करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ संकेतवाचक विशेषण, संकेत मतलब इंडिकेशन, पॉइंट आउट करना। तो पहले तो मुझे ये बता दो डेमोन्स्ट्रेटिव के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, मैंने इतनी बार तो बताया है,
जल्दी जल्दी बताओ, चलो चलो ठीक हो, मैं ही बताती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम वर्ड्स हैं कुछ, वो है दिस, दैट, दीज, दोस। याद आया कुछ? बताया था बहुत अच्छे से। तो भाई देखो यहाँ पर अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव आपके नाउन और प्रोनाउन की तरफ इंडिकेट करके बताए भैया ये वो ऐसा वैसा, ओके, तो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो संकेतवाचक विशेषण, यानी पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना। ओके, अब क्या है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन देखो। द एडजेक्टिव वर्ड दैट पॉइंट्स टू द नाउन एंड प्रोनाउन just next to it, okay, so it is called a demonstrative adjective। अगर वो point out कर देता है तो क्या हो जाएगा? demonstrative adjective हो जाएगा। Similarly people, this, that, these, those, इस सब कॉन्सेप्ट में बताया था, जिसको भी नहीं पता उसके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। this और that आपके सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, ओके, और these और those आपके प्लूरल के लिए यूज होते हैं। this और that जो है इसमें डिफरेंस बस इतना है कि दिस आपकी पास रखी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है यानी नाउन के लिए, और दैट आपके फार ऑब्जेक्ट यानी नाउन के लिए यूज होता है। ओके, सिमिलरली दीज प्लूरल के लिए है लेकिन पास में रखी हुई चीज़ के लिए। सिमिलरली दोज आपके प्लूरल है लेकिन दूर रखी हुई चीज़ों के लिए। ओके, ये है कॉन्सेप्ट दिस, दैट, दीज, दोज का। तो यहाँ पर देखो क्या है एग्जाम्पल्स में, दिस बैग इज योर्स, ये जो बैग है ये तुम्हारा है। ओके, ये बैग मैं टच कर सकती हूँ, इस वजह से यहाँ पे दिस लगाया है, ये मेरे पास में रखा है इस वजह से मैंने दिस लगाया है, और दिस आपका क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली दो शेल्फ्स आर फिल्ड विद बुक्स, भाई वो शेल्फ्स मैं टच भी नहीं कर रही हूँ लेकिन वो प्लूरल में है क्योंकि वो पूरी की पूरी शेल्फ आपकी बुक्स से भरी है, बुक्स से भरी है, समझ गए ना? तो वो पूरी पूरी जब शेल्फ आपकी बुक से भरी है तो क्या लगाया? दोस्त लगाया। नाउ he is doing the same task again and again, टास्क को इंडिकेट करें वो वही वाला काम करे दोबारा दोबारा दोबारा। अब छोटे बच्चे होते हैं उनके के साथ क्या करते हो? छोटे बच्चे को कहो हैंड राइटिंग करके दिखाओ, वो 4 लाइन लिख रहे हैं 1 घंटे में, वही काम आपको बार बार बोलना पड़ेगा, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सो इट मीन्स दैट समथिंग दैट इंडिकेट्स टू योर नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ। सो पीपल बी केयरफुल एंड लिसन वेरी केयरफुली। लेट्स सी, वो जो एक्सेप्शन कुछ नया जो मैं बताती हूँ वो हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है? तो अब चलो देखते हैं वो नया चीज़ क्या है। सो गाइज, दिस इज योर सरप्राइज मीन्स समथिंग न्यू। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है ये आपके प्रोनाउन के काइंड्स में भी आता है, एडजेक्टिव्स के काइंड में भी आता है। तो समझोगे कैसे कि भाई कहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ पे प्रोनाउन? देखो ये जस्ट बिल्कुल सिमिलर है आपके एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली वाले केस के साथ में। तो समझना ये है कि अगर आपके एडजेक्टिव वाले वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज अगर नाउन से पहले लगे हैं, नाउन से जुड़कर, ठीक, तो वो हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और वही वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज अगर आपका लगा है वर्ब के बाद तो वो हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या समझे? देखो एग्जांपल्स, दिस बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक, दिस बॉटल, बॉटल क्या है? नाउन है, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। तो नाउन के साथ में अगर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड लग जाता है तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली दिस इज अ वेरी ड्रामेटिक मूवी, अगर यहीं पर आपके वर्ब के साथ में लग गया, ठीक है, या फिर उसके बाद में तो आपका ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, आप ये कॉमन तो देख रहे होगे ना कि दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, इस तरह से लिखा है। भाई मैं तो ये भी कह रही हूँ कि वर्ब के बाद अगर लगा तो भी होगा, तो भाई वो ऐसे होगा, सी, इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक। भाई बुक क्या है? नाउन। अब नाउन से पहले तो योर लग गया तो वो तो आप एडजेक्टिव के केस में आना नहीं है। इसके बाद लगा दिस तो क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका जब केस बने कि वर्ब के बाद वाला तो वो जनरली आपका इंटेरोगेटिव वाला केस आ जाता है। ओके,
यानी वो क्वेश्चन वर्ड में पूछ लेता है, इज दिस योर बुक, आर दीज योर पेन्स, इस तरह से करके। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना ध्यान रखो कि अगर नाउन के साथ में अगर आपका एडजेक्टिव वर्ड लगा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और वर्ब के साथ में लगा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंपल। अब फंडा क्लियर। लेट्स सी आवर नेक्स्ट काइंड। सो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब ये विभाग सूचक विशेषण हिंदी में। ओके, मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ डिवाइड कर देते हो, बांट देते हो। ओके, बांटना कैसे? पर्टिकुलरली यानी इंडिविजुअली बांटना, अकेले अकेले को बांटना। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है, आप चले गए स्कूल चॉकलेट्स लेने के लिए, टीचरों के पास जाते हो ना, एक रूम में है, दूसरे रूम में, फिर तीसरे रूम में मिलेगा, तो आप एक एक चॉकलेट्स देते हो, ऐसा तो है नहीं। टीचर भैया देख के, अरे बच्चे का बर्थडे है, चलो भाई टॉफी लूटते हैं, चलो भाई चॉकलेट लूटते हैं, ऐसा तो बिल्कुल करेगा ही नहीं टीचर। तो इस वजह से आप जब जाओगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उनको आप चॉकलेट्स एक एक दोगे, खुद से लेंगे, आपसे एक एक लेंगे, दो दो ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन आप जाते हो इंडिविजुअली लेना, पर्टिकुलर सर के पास, पर्टिकुलर मैडम के पास। सो यहाँ पे यही सिंपल चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है। द वर्ड दैट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स इंडिविजुअल, यानी अकेले ग्रुप को अगर वो शो करता है, रिफर करता है, दर्शाता है, तो वो आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स में देखो, यू कैन ईदर चूज ऑफ दीज बुक्स, आप कोई भी बुक्स चूज कर सकते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको चूज एक ही करना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं। ठीक है, आपको चूज एक करना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं। तो सिमिलरली नेक्स्ट में देखो, नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट है, कितने भी स्टेटमेंट हो, लेकिन कोई सही नहीं, यानी सबके सब गलत है। तो काउंट आप इंडिविजुअली करो ना कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसी तरह नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ यू हैज़ गॉट अ चांस टू प्रेजेंट योर सेल्फ। अब सबको चांस मिला है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को छोड़ दिया हो, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो वर्ड्स हैं आपके, वर्ड्स हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरी, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। ओके, इसी तरह, लेकिन इसको तो मैंने प्रोनाउन में भी बताया था कि ये तो आपको प्रोनाउन में भी आता है। ओए तेरी, अब क्या, ये कैसे हो सकता है? अब देखो नई चीज़, फिर से वही चीज़ है, मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना इस बार आपसे क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स सी वो चीज़ क्या है। तो वो जो चीज़ है वो यही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंस। बता कि मैं ना थक गई, अब आपसे पूछूंगी, बताओ। देखो सेम केस है, एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। और वो क्या है वही, बताओ जल्दी बताओ, बी क्विक, फटाफट से। तो देखो करना क्या है, नाउन के साथ में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड लगा है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और वर्ब के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड लगा है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एज इट इज आज सिंपल, करना कुछ नहीं, नाउन के साथ लगा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन कब होगा, जब वर्ब के साथ में आपका लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो इट इज आज सिंपल। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एवरी स्टूडेंट शुड एक्सरसाइज, एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है आपका नाउन है, एवरी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, तो नाउन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आपका क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ यू आर इन्वाइटेड, ऑफ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ड तरह का, तो ईच ऑफ यानी क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी वर्ब प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिंपल भाई, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, बहुत ही लॉजिक नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। ये जो चीज़ है आपको समझ नहीं आ, सिर्फ एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली याद रखो, बस और कुछ नहीं, बाकी समझ में आ जाएगा अपने आप ही। सो इट इज सिंपल। I hope it is also clear. Any confusions, any doubt, you are free to comment in the sections, okay? And you can ask anything, और कुछ भी और चीज़ें पूछनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं हमारे 7th वाला यानी लास्ट वाला इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेट्स सी।
हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें भाई यहाँ पर देखो मज़ेदार बात ये है, सबसे पहली बात आप इसको क्या कहते हो, प्रश्नवाचक विशेषण आपके हिंदी में। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आप इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में लाओगे। क्या है? व्हाट, व्हिच, हुज। क्या है वो वर्ड्स? व्हाट, व्हिच, हुज। रिपीट करो जल्दी जल्दी, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाट, व्हिच, हुज। ओके, देखो यहाँ पर अगर व्हाट, व्हिच, हुज से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस आपके नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सिंपल। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एडजेक्टिव वर्ड दैट आस्क क्वेश्चन। तो आपके एडजेक्टिव वर्ड व्हाट, व्हिच, हुज दैट आस्क क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एब्सोल्युटली क्वेश्चन मार्क लगा करके, तो वो हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो, व्हिच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? एट व्हाट टाइम, टाइम क्या है? एट व्हाट टाइम इज द मीटिंग शेड्यूल्ड, भैया मीटिंग किस टाइम पर है? विच क्लोथ्स आर दीज, ये किसके कपड़े हैं? तो भाई यहाँ पर व्हाट, विच और हु, सिर्फ ये 3 वर्ड्स हैं, बस इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा और यही आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। आपको कुछ याद आया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन? याद आया? याद आया? बिल्कुल आया होगा, मैंने पढ़ाया है भाई इतनी मेहनत से, तो अब आपको याद आना चाहिए। अब देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं जानती हूँ आप तो इतने सुपर डुपर राइडर्स हो तो आप तो बता दोगे, लेकिन कुछ है न्यू है, इनको जानना जरूरी है। तो चलो फिर से देखते हैं क्या होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के में डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, लेट्स सी। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हाँ देखो फिर से, अगर आपका इंटरोगेटिव वर्ड आपके नाउन के साथ जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड देन यही आपका इंटरोगेटिव वर्ड अगर व्हाट, व्हिच, हुज अगर आपके चिपक जाते हैं किसके साथ? वर्ब के साथ, तो भाई ये हो जाएंगे क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वेरी सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और कुछ भी नहीं है। नाउन के साथ एडजेक्टिव वर्ड, तो कोई भी हो, डेमोन्स्ट्रेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो एडजेक्टिव बन जाता है। वर्ब के साथ अगर आपका वर्ड जुड़ा है मॉडिफाई करने वाला, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन बन जाता है। सिंपल सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स देखो भाई, ये आपके खुद के लिए है। अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे आपको बताने पड़ेंगे कि इसमें क्या वर्ड आपका एडजेक्टिव है, क्या वर्ड आपका नाउन प्रोनाउन क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैंने क्लासीफाई तो ऑलरेडी कर दिया है। सो इट इज एज सिंपल। Oh guys, so it's time to say bye bye, and this was just our kinds of adjective वाला part, and इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? फॉर्मेशन और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। Till then people take care and have a good day. So people please like, share, subscribe to the channel, जितना हो सके उतना फैला दो। Keep up guys.